नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर अपराधी पर नकेल कसने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और खासकर जब मौका आया ऐसे त्योहार का जिस पर यह कहा जा रहा था, कुछ लोगों की तरफ से सीधे तौर पर ऐलान था कि गाय काटेंगे भी और उसे खाएंगे भी। उसके बाद से पुलिस सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही थी और किसी भी प्रतिबंधित पशु को ना काटा जाए, इसको लेकर यूपी पुलिस पहले से मुस्तैद थी। लेकिन इन सब के बीच गौवंश को काटने के लिए लेकर जा रहे एक शख्स को पुलिस ने जब गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बैकफायर करना पड़ा और इसमें ये अपराधी घायल हो गया। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई हैं, जहां पर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। गौ तस्कर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को बैकफायर करना पड़ा और इसी जवाबी कार्रवाई में ये जो अपराधी है, जिसका नाम सैफ बताया जा रहा है, जो गौ तस्कर है, गौवंश को लेकर जा रहा था काटने के लिए बकरीद के मौके पर, इसे पुलिस ने पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यूपी के फतेहपुर से ही नहीं बल्कि और भी जगहों से एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं और निश्चित तौर पर उन गौ तस्करों को पुलिस ने अपना निशाना बनाया है जो गौ तस्करी के लिए जा रहे थे। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी। अगर हम इस मामले की बात करें तो फतेहपुर में पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में गौवंश को बांधकर काटने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हुसैनगंज थाने और इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कठेरवा गांव के जंगल में हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे। पुलिस ने ऐसे में 2 लोगों को मौके से पकड़ लिया। 3 गौवंश बरामद भी किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद सैफ और अनिकेत बताए जा रहे हैं, जो थरियाफ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब इनसे पूछताछ हुई तो सैफ ने कबूल किया कि वो गौकशी के लिए जा रहा था और इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण की भी जानकारी दे सकता है। उसके बाद पुलिस की टीम सैफ को लेकर जंगल में गई और वहां से उपकरण को भी बरामद कर लिया। आपको बताते चलिए, जिस वक्त सैफ पुलिसकर्मियों के साथ वापस आ रहा था, उसने पुलिसकर्मियों से उनकी पंप गन को छीनने की कोशिश की, भागने लगा। निश्चित तौर पर ऐसे में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो सैफ के दाहिने पैर में लगी। और ये तस्वीरें आप अभी वही देख रहे थे, किस तरीके से वो घायल हुआ है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक सैफ के खिलाफ पहले भी कई गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज हैं और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्रतिबंधित पशु को काटने की बात पर सजा का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा चुका है, पुलिस अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सोचिए, बकरा ईद से पहले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग करते हैं और इसमें अधिकारियों को साफ निर्देश देते हैं कि इस त्योहार पर कोई भी शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। जो नमाज की जगह है वहीं पर नमाज होनी चाहिए, जो कुर्बानी की जगह तय की गई है वहीं पर कुर्बानी होनी चाहिए, कोई अवशेष नहीं बचने चाहिए। जब राज्य के मुख्यमंत्री ये सारे आदेश जारी कर रही हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए, ये आदेश वो पारित कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि कहीं से कहीं तक कोई अप्रिय घटना ना हो, ताकि त्योहार में सेंध ना लगे, खुशियों में सेंध ना लगे। उसके बावजूद ये गौ तस्करी करने की क्या जरूरत है? और इसीलिए फतेहपुर में जब इन गौ तस्करों की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने नाकाबंदी की, इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात देखिए, पहले इसने कहा कि मैं वो उपकरण आपको बरामद करवा सकता हूं और उसके बाद जब पुलिस ने उपकरण को बरामद कर लिया तो ये वापसी में भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने रोकना चाहा तो पुलिस की गन छीनकर उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करी। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें यह घायल हो गया। पुलिस ने इसे लंगड़ा कर दिया। फतेहपुर ही नहीं, प्रयागराज से भी बीते दिन एनकाउंटर की खबर सामने आई। साफ तौर पर आप ये बात मानकर चलिए कि बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी के साथ साथ कुछ प्रतिबंधित पशुओं की भी कुर्बानी देने की कोशिश की जाती रही है। हमने आपको अपने संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसे आपने बहुत पसंद भी किया था, और उसमें जब वो एक बकरा बेचने वाले आदमी से बात करता है तो वो सीधा कहता है कि गाय भी लाखों काट चुका है और आगे भी काटेगा और खाएगा। सोचिए, आज के जमाने में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है, प्रतिबंधित पशुओं को काटने की बात कही जा रही है। रिपोर्टर हमारा कहता रहा कि भैया हम तो पूजा करते हैं गाय की, तो बोला आप बेटा पूजा करो, मेरे खाने की चीज है मैं खाऊंगा। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों का क्या इंतजाम किया जाए, उनके साथ क्या सलूक किया जाए।
और इन सब के बीच फिर यूपी के फतेहपुर से ये खबर सामने आती है जहां पर ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारी का क्या कुछ कहना है, उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे इस खबर को बढ़ाएंगे। गत रात्रि में थाना ऑफिसर फतेहपुर की पुलिस रात्रि गश्त में थी। करीब सूचना मिली कि कठिरुआ के जंगल में कुछ लोग गौवंश को बांधे हुए काटने के लिए, जिससे सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा मौके पर जाकर रेड दी गई। तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी, पुलिस को देखते उनके द्वारा भागने का प्रयास किया। 2 व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और तथा 3 गौवंश वहां से बरामद किए गए। पूछताछ में इनके द्वारा अपना नाम मोहम्मद सैफ और बबलू तथा अनिकेत निवासीगढ़ थाना थनेवा क्षेत्र बताया गया। इसी क्रम में इनको लाके आज एसओजी की टीम और थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ की जा रही थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि मोहम्मद सैफ की गौवंश काटने के तुरंत हम आपको जहाँ गौवंश बनो उसके पास ही हमने छुपा के रखे हुए थे, जिनको बरामद करा सकता हूँ। उन गौवंश और बरामद की उम्मीद से एसओजी की टीम और थाना प्रभारी कठिरुआ के जंगल में पहुंचे। तो इसके द्वारा गौवंश के कुछ दूरी पर झाड़ी में छुपा के रखते हुए गौवंश काटने के तुरंत बरामद कर दी गई। बरामद करके लौट रहे तभी इसके द्वारा पंप एक्शन 12 बोल पुलिस की छीन के भागने का प्रयास किया गया और भागा। पुलिस द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो उसने एक बार पुलिस को जान से मारने के निश्चय किया गया और पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी, जिससे ये घायल हो गया। इसे तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया इलाज हेतु। मौके पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम मौके में मौजूद है। अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया है। अभियुक्त का पिता चांद जो थाना थनेवा क्षेत्र सीकर हुई है और अन्य जानकारी की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस बता रही है कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सवालों के घेरे में हैं कि जब एक आदेश आ रहा है सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल तैनात है, किसी के त्योहार में कोई खलल पैदा ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, फिर क्या जरूरत है प्रतिबंधित पशुओं को काटने की या फिर खुलेआम धमकी देने की। बहरहाल इस मामले की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये मामला सामने आया है। एक बार फिर से आपको बता देती हूं, गौवंश को काटने के लिए लेकर जा रहा था सैफ, जिसे पुलिस ने पहले एनकाउंटर में लंगड़ा किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद देखिए 4 लोगों की मदद से ये जा रहा है। क्या जरूरत है ये सारे काम करने की कि आपको 4 लोगों की मदद से फिर चलना फिरना पड़े। आपको बताते चले, इसने पहले तो अपराध किया, प्रतिबंधित पशु को काटने की कोशिश की, उसे बेचने की कोशिश की और उसके बाद जब पुलिस ने इसे अरेस्ट करने की कोशिश की तो ये पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा, वो भी इन्हीं की गन छीनकर। निश्चित तौर पर पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली तो चलाएगी और वही गोली चलाई गई, वही सीधा पैर में लगी और उसके बाद यह शख्स घायल हो गया और बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन यूपी में जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।